मसीह का लाहू को नहीं पिएंगे वो कभी भी स्वर्ग राज्य में जगह नहीं मिलेगा। शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से मर गया था। कोत नु जाओ प्रभु তোমাৰ তাত অনন্ত কলীয়া জীৱন আছে। সকলোলৈ মহান ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুৰ নামত নমস্কাৰ জনাইছোঁ। পুনৰাই আজি মই ভালেপুঙত আহিছোঁ। যিহেতু কেইদিনমান আগত ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু পুনৰাই আজি মই আহিছোঁ। যিটো মণ্ডলীৰ পৰা মই ভিডিঅ' ক্লিপ দিছিলোঁ তো সেই মণ্ডলীত মই পুনৰাই আজি আকৌ আহিছোঁ আৰু যেহেতু আজি দেওবাৰ হয় আৰু এই মণ্ডলীতে আজি যিটো দিনৰ কাৰ্যসূচী মই ইয়াতে ভাগ ল'ম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এই ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজিবলৈ পাৰিব। এয়া হ'ল ভিতৰৰ পৰিৱেশ। তো মই ভিতৰ পালোহি, তো ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্শ্বিপ টীম ৰেডি হৈ গৈছে, ৱৰ্শ্বিপ টীমফালে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু बाकी दर्शक वो पिछले। तो आइए इसी समय हम लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन के लिए जॉन चैप्टर 6 वर्स 55 से लेकर 58 तक। हालेलुया। या में परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि जो स्वर्ग से आने वाला खाना क्या था, मन्ना। लाखों लोगों को प्रभु ने, परमेश्वर ने डेजर्ट एरिया में, मरुभूमि का जगह में क्या किया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया। और बहुत सारा लोग बिना खेती करते हुए, बिना काम करते हुए स्वर्ग से डायरेक्ट स्वर्गदूत का खाना को लाखों लोगों ने खाने को मिला था। और जो लोग स्वर्ग से आने वाला खाना मन्ना, सभी लोग बोलो मन्ना, ये मन्ना को खाने का बाद भी क्या हुआ, वो लोग शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से मृत्यु हुआ, जो लोग ने प्रभु पर भरोसा नहीं किया। तो इसलिए यीशु मसीह ये बोल रहा है कि स्वर्ग से आने वाला मन्ना मैं ही हूं। जो कोई मेरा मांस और लाहू को नहीं खाएंगे, नहीं प्राण करेंगे, तो वो कभी भी सदा सर्वदा के लिए स्वर्ग में रह नहीं पाएंगे। आज यीशु मसीह का मांस को और लाहू को आप डायरेक्टली खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, लेकिन आप अगर यीशु मसीह को नहीं देख के विश्वास करेगा, उसका वचन के अनुसार चलेगा, मतलब आप उसका शरीर को आपने खाया और उसका लाहू को आपने पिया। हालेलुया। और जो कोई यीशु का मांस को नहीं खाएंगे और यीशु मसीह का लाहू को नहीं पिएंगे, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में जगह नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यीशु मसीह को बोलना पड़ा कि अभी से 1000 साल पहले मोसेस का समय में लाख लोगों ने स्वर्गदूत का जो खाना था मन्ना, उसी को 40 साल प्रभु ने खिलाया। तभी वो लोग क्या हुआ, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से मर गया था, जो लोग प्रभु का बात को नहीं माना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ये बोल रहा है कि अगर कोई मेरे मांस को और लाहू को नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, वो भी स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। आज आपको यीशु का लाहू को और यीशु का मांस को खाना और पीना जरूरी है। किस तरह से अभी आप यीशु का मांस को और यीशु का लाहू को पिएंगे, अगर आप यीशु मसीह का जो भी बोला वाला वचन को मान के चलेगा, मतलब आप यीशु का मांस को खा रहा है और उसका लाहू को पी रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो लोग नहीं देख के मुझे विश्वास करता है वो लोग धन्य है। आज आपने और हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन जो यीशु मसीह ने बोला, कहा, उसी को बाइबल में लिखा है, और वो चीज को, वो वचन को अगर आप मान के चलेंगे, आपका जीवन सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य में रहेंगे। जब ये वचन को बोलने लग गया, तो वह समय में बहुत सारा भीड़, हजारों का भीड़ यीशु को छोड़ के चला गया, क्योंकि वो लोग यीशु से चमत्कार पाने के लिए बहुत कोशिश करता था। और वो लोग, यीशु ने मतलब 5000 लोगों को खाना खिलाया, 5000 से ज्यादा लोगों को उसने क्या किया, उसने रोटी को और मच्छी को मल्टीप्लाई करके उसने खिलाया। और वो चीज को देखते हुए लोग सोचने लग गया कि उसका पीछे अगर हम जाएंगे तो मैं दुनिया में जिंदा होते समय में सुख शांति का साथ जी सकेंगे।
कोई लोग सोच रहा होगा वो तो अंधे को ठीक किया, लेंगरों को चलने दिया, मुर्दे को जिलाया, तो मैं अगर उसका साथ चलेंगे तो मेरा जीवन में कुछ बीमारियां नहीं होंगे। तो वो बहुत अलग अलग मकसद लेके जब यीशु का साथ चलने लग गया, जब यीशु ने ये वचन को बोला, अगर कोई मेरा मांस को नहीं खाएंगे, मेरा लाहू को नहीं पिएंगे, तो वो कभी भी स्वर्ग में जा नहीं सकेगा, वो हमेशा के लिए पिता का साथ नहीं रहेंगे। ये वचन को बोलने का साथ हजारों लोग यीशु को छोड़ के चला गया। हालेलुया। क्योंकि ये लोग दुनिया का शीश को देखते हुए यीशु का पास आया, लेकिन वो लोग अपना आत्मा को खोना चाहता है। दुनिया का रंग रूप को देख के वो लोग लालच होता है, दुनिया में सुख शांति को ढूंढ के वो लोग यीशु का पास आया। जब यीशु आत्मा का बारे में सदा सर्वदा हमेशा पिता का साथ रहने का बात बोला, तो वो समय सब लोग छोड़ के गया, क्योंकि वो वचन मतलब वो लोगों के लिए बहुत हार्ड था, बोला बहुत कठिन था मानने के लिए। हालेलुया। आज भी जो लोग मतलब दुनिया का मतलब मदद मिलने वाला, दुनिया से मतलब बीमारी से सिर्फ ठीक होना और मतलब घर में आशीष आना, इतना को देखते हुए अगर आप यीशु का पास आ रहे हैं, मतलब जिस दिन यीशु ने आपको बोलेगा मेरा मांस को और लाहू को आप खाना है पीना है, तो आप यीशु से दूर होगा। हालेलुया। तो आपको जानना जरूरी है, यीशु का मांस को खाना मतलब यीशु का वचन को मानना। सभी लोग बोलो, यीशु का मांस को खाना मतलब उसका वचन को मानना। यीशु का लाहू को पीना मतलब नया आज्ञा में चलना, मतलब परमेश्वर को प्रेम करना और अपना पड़ोसी को प्रेम करना। ये दो नया आज्ञा में आपको चलना जरूरी है। अगर यीशु का लाहू को पीना है, तो जो लोग उसको नहीं पिएंगे नहीं खाएंगे, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु ने बोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपका जीवन में यीशु का पास आपने क्या मतलब मकसद लेके आया? सिर्फ आप चंगा पाने के लिए आया? ना सिर्फ आप आशीष पाने के लिए आया? ना आपका बाल बच्चा का पढ़ाई का ऊपर में दानियल का जैसा अभिषेक आके, ताकि आपका बाल बच्चा क्या होना है, एक्सीलेंट होना है, नौकरी पाना है और बड़ा बड़ा ऑफिसर बनना है, तो वो मकसद के लिए आप सिर्फ यीशु का पास आया? अगर ऐसा मकसद लेके आप यीशु का पास आया, मतलब एक दिन आप यीशु से दूर चला जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यीशु का वचन को मान के चलेंगे, उसका मांस को उसका लाहू को पिएंगे, तो आप सदा सर्वदा के लिए इस दुनिया में भी और आने वाला समय में भी आप परमेश्वर का साथ रहेगा। जहां आप सुख शांति का साथ, वो परमेश्वर का साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। और ये जीवन को पाने के लिए, ये मतलब लाइफ को हम लोग पाने के लिए यीशु का मांस को और यीशु का लाहू को हम लोग क्या करना है, लेना जरूरी है। मतलब वचन को मानना और हर एक यीशु का आज्ञा को हम लोग पालन करके चलना, यह सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में। अगर आप वो काम नहीं करेंगे, तो आप दुनिया में जितना भी ढूंढो, आपको आशीष ढूंढ रहा है, आशीष मिलेगा। सभी लोग बोलो, आपको आशीष ढूंढ रहा है, आशीष मिलेगा। आप मेहनत करेगा, आप एक दिन कामयाब होगा। आप संगा ढूंढेगा, यीशु का नाम में संगा मिलेगा, लेकिन आप जीवन कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। दुनिया में आपका पास सब कुछ होते हुए, अगर आप मरने का बाद, आपका मृत्यु का बाद, अगर आपका जीवन नरक में जाना है, अगर आप परमेश्वर का साथ सदा सर्वदा के लिए रह नहीं पाएंगे, तो आपका जीवन कुछ लाभ का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये जिंदगी मेहमान का तरह है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यीशु का मांस खाना और उसका लाहू, मतलब यीशु का वचन को मानना और उसका हर एक आज्ञा को हम लोग पालन करना जरूरी है। हालेलुया। सामने वाला को पूछो, हे दोस्त, आपको समझ में आया? नहीं समझने से यूट्यूब में देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, ये बात को जब शिक्षा दिया यीशु मसीह ने, बहुत सारा लोग छोड़ के गया और यीशु भी दुख होके बोलने लग गया। 12 सेला को भी अपना प्रिय सेला को बोलने लग गया, क्या वो लोग का जैसा क्या हमको छोड़ के आप लोग भी चले जाएंगे? तो उसी समय में पत्रोस ने क्या बोला, चलिए हम लोग पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 66 67 68 को पढ़िए, 69 तक। बहुत सारा सेला लोग ये वचन को बोलने का सर उल्टा बन गया। मतलब वो लोग दुनिया का चीज को देख के आया, कोई लोग मतलब अच्छा समाज को देख के आया, मतलब
प्रेम को देख के आया, नहीं तो कोई लोग चंगा को देख के आया, नहीं तो कोई लोग खाने को मिला इसलिए आया, नहीं तो कोई लोग मतलब यीशु का साथ चलने से बहुत डिसिप्लिन है उसको देख के आया। जब ये मतलब असली वचन को बोला तो बहुत सारा लोग छोड़ के चला गया। आज दुनिया का लोग भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब यीशु का जो प्रिंसिपल है उसको मान के चलता है, लेकिन जो यीशु ने जीवन दिया उसको आदमी लोग अपनाता नहीं है। हालेलुया। आज हमारा बीच में ऐसा ना हो कि आप दुनिया का चीज को, आप बाहर का चीज को सिर्फ देख के मजा लग गया, लेकिन अंदर में क्या है उसको अपनाने नहीं चाहता है। ऐसा अगर होगा तो आपको एक दिन रोना पड़ेगा। जिसुनि बे बाथ्रानि थाखायनो बिनि गोबां चेलाफ्रा उनफिनदों आरो बिजों थांफाबावाखैसै। बिनिखायनो जिसुआ 12 चेलानियाव सोंदों, मा नोंसोरबो आंखौ नागारलांनो गोसो जायो? सिमन पेटरा बुंफिनदों, प्रभु जों सोरनियाव थांबावनो? जोबनो गैयै। सिमन पेटरा बुंफिनदों, प्रभु जों सोरनियाव थांबावनो? जोबनो गैयै गोथांनि बाथ्राफ्रा नोंनियावनो दङ आरो दा जोङो फोथायो आरो मिथिबाय इसोरनिफ्राय ओंखारबोनाय गोथारा नोंनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिमन पत्रोस ने बोला कि प्रभु अभी हम लोग आपको छोड़ के कहाँ जाओ, क्योंकि जो स्वर्ग से उतर के आया, जो पवित्र जन है तू ही है, तेरा पास ये अनंत जीवन है। ये जीवन को छोड़ने का बाद दूसरा जीवन देने वाला तू ही है। ये सब कुछ जानने का बाद हम लोग कहाँ जाओ? हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु का मसीह का पास अगर आ रहा है तो आपका विश्वास ये होना है, प्रभु दुनिया का लोग जो भी बोलो अभी हम कहाँ जाओ, क्या करो? हम मालूम हो गया कि अभी तेरा पास से अनंत जीवन है, तेरा पास से मतलब हमेशा के लिए जो शांति का जीवन है। अभी हम ये शांति का जीवन को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? तू ही पवित्र जन है, तू ही मेरा खुदा है। अगर ये विश्वास आपका जीवन में रहेगा तो आपका कोई भी दुनिया का ताकत आपको प्रभु का प्रेम से अलग कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। जो प्रभु ने दिया जिंदगी है, वो जिंदगी से आपका जीवन को, आपका परिवार को कोई भी दुश्मनी ने आपका जीवन में नष्ट ना कर पाएगा। हालेलुया। आज आपका विश्वास ये होना है पत्रोस का जैसा, प्रभु मैं कतनो जाओ प्रभु, তোমার তাত অনন্তকলীয়া জীবন আছে, তোমার তাত শান্তিৰ জীবন আছে, তোমাৰ তাত চিৰস্থায়ী জাগা আছে। সকলো মই গম পোৱা পাছত মই কেনেকুৱা প্ৰভু তোমাক এৰিছা? তুমিয়ে পবিত্ৰ জনা হয় প্ৰভু, তোমাকে মই উদ্ধাৰকৰ্তা গ্ৰহণ কৰিছো। সেই পত্ৰছৰ নিচিনা যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে, আপোনাক দুনিয়াৰ শক্তিয়ে, শত্ৰুৱে আপোনাক ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ পৰা, স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ পৰা আপোনাক পৃথক কেতিয়াও কৰিবলৈ নোৱাৰে। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारा लोग बीमारी का वजह से प्रभु का पास आया, लेकिन आप बीमारी पाया और इतना में आपका जिंदगी मतलब जीवन खत्म हो गया। अगर आप ऐसा जिंदगी जिएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा आपको रोना पड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको नरक में रोते रहना पड़ेगा। इसलिए आपको अपनाना है। यीशु ने जो जीवन दिया है वो जीवन को आपका जीवन में लेके ही आपको चलना है। हालेलुया। नहीं तो बहुत सारा समय में ऐसा होता है कि चर्च का मतलब मेंबर ने, कोई किसी ने बोला वो ठीक नहीं है, कोई किसी ने सुन लिया ओ फलाना ने हमको ठीक नहीं बोला इसलिए हम प्रभु का साथ नहीं चलेंगे। अरे आप अगर ये बात को मालूम नहीं होगा तो आपको जो भी बोलेगा तो आपको नाराज होगा और आप प्रभु से दूर होगा और आप अनंत जीवन से दूर में रहेगा। हालेलुया। इसलिए आपको जानना जरूरी है। अरे बहुत सारा लोग मतलब वीर लोग, हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के गया और पत्रोस ने बोला हाँ हम तो मालूम हो गया, अभी सब लोग छोड़ के जाने से भी प्रभु हम तो आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। दुनिया का लोग हमको जो भी बोलो, लेकिन प्रभु हम तेरा पीछे ही चलते रहेंगे। अगर ये जीवन जिएगा आपको हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर का साथ सदा सर्वदा आपको रह पाएंगे। हालेलुया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जीवन में स्थान, सबसे प्रथम स्थान लेना है ये विश्वास। अगर आप ऐसा विश्वास नहीं होगा, हाँ लीडर लोग हमको प्यार नहीं करता है, हम गया हमको हैंडशेक नहीं लिया, हम गया हमको अच्छा शेयर नहीं दिया, हम गया हमको अच्छा से बात नहीं किया। आप अगर ऐसा सोचेंगे, ऐसा विश्वास का साथ प्रभु का साथ चलेंगे, एक दिन आप खो जाएंगे। हालेलुया।
ये प्रभु का साथ चलने वाला मान सम्मान का बात नहीं होता है। हालेलुया। सामने लोग बोलो, हे दोस्त, प्रभु का साथ चलने वाला मान सम्मान का बात नहीं होता है। प्यार मिलो या बदनाम मिलो, उससे मतलब नहीं है। आपको जानना जरूरी है, यीशु का पास अनंत जीवन है। वही पवित्र जन है जो स्वर्ग से उतर के आया। हालेलुया। ये विश्वास आपका जीवन में रहेगा, आपको दुनिया का कोई भी ताकत आपको प्रभु से दूर कर नहीं सकेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट हम लोग हीलिंग। सभी लोग बोलो चंगाई। हमारा जीवन में चंगा हीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा समय में हम लोग डॉक्टर का पास जाता है, डॉक्टर का पास भी हम लोग हीलिंग नहीं पाता है। बहुत सारा समय में हम लोग मेडिसिन खाता है, मेडिसिन खाने से भी हम लोग चंगा नहीं होता है। तो वह समय में हम लोग मसीही लोग, जो लोग परमेश्वर का जन लोग है, हम लोग जानना जरूरी है कि चंगा दो किस्म का होता है। एक जो है नेचुरल हीलिंग, मतलब जो साइंस लेके मेडिकल एक्सपर्ट बन के आपका ट्रीटमेंट करेगा, तो वो मतलब नेचुरल हीलिंग, मतलब साधारण रीति से मतलब आपको ठीक करता है। आप ठीक भी होगा नहीं भी होगा, उसका गारंटी डॉक्टर भी दे नहीं सकता है, उसका गारंटी मेडिसिन वाला भी दे नहीं सकता है। लेकिन एक जो चंगा होता है, जो डिवाइन हीलिंग, जो परमेश्वर का अद्भुत शक्ति के द्वारा लोगों को प्रभु ने क्या करता है, ठीक करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा समय में हमारा जीवन में ऐसा होता है कि डॉक्टर का पास गया, कबीराज का पास गया, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाया। तो वह समय में आप किसका पास आएगा? जो खुदा ने आपको सृष्टि किया, जो खुदा ने आपको बनाया, वो खुदा का पास अगर आप जाएंगे, वो खुदा आपको जो सुपरनेचुरल डिवाइन हीलिंग को आपको दे देता है। हालेलुया। और उसके लिए आपको 3 चीज का जरूरी है। अगर आपका जीवन में हीलिंग चाहता है तो आपको 3 चीज का जरूरी है। नंबर 1, पाप से मन फिराना। सभी लोग बोलो, पाप से मन फिराना, गलत काम से मन फिराना, गंदगी हरकत से खुद को चेंज करना। आज आपका जीवन में, मैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, मैं इतना दिन से मतलब फास्टिंग रह रहा हूं लेकिन मैं चंगा नहीं पा रहा। लेकिन आपको सोचना है कि आपका जीवन में, मेरा जीवन में कुछ परिवर्तन का जरूरी है क्या? हालेलुया। मेरा बोली वचन में कुछ चेंज होना जरूरी है क्या? मेरा रहन सहन में, मेरा जीवन चलने में, मेरा काम करने में मतलब कुछ गलतियां हो रहा है क्या? मेरा मुंह के द्वारा कुछ गलतियां निकल रहा है क्या? मेरा आंखों के द्वारा कुछ गलती चीज को मैंने देख के सोच रहा है क्या? मैंने कुछ गलती मतलब मन विचार लेके चल रहा है क्या? ये चीज को आपको देखना जरूरी है। हालेलुया। अगर वो चीज को आपने पकड़ लिया, मतलब आप वो चीज को आप छोड़ के आप प्रभु का रास्ता में अगर चलेंगे, आपका जीवन में जरूर चंगा आएगा। हालेलुया। आप नहीं तो जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी प्रेयर सेंटर में जाओ, आप जहां भी जाओ, जितना भी बड़े बड़े प्रभु का दास का पास जाओ, आप चंगा नहीं मिलेंगे जब तक आपका मन नहीं फिराएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका बोली वचन को आप चेंज नहीं होंगे, आप जैसा बोल रहे ऐसा बोलते रहेगा, आप जैसा चल रहा है ऐसा चलते रहेंगे, आप जैसा कार्य कर रहा है ऐसा करते रहेंगे, तो आपका जीवन में वो चंगा नहीं आएंगे। आप जितना भी 10 घंटा किया, आप सारा बसर, सारा साल आप प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन में चंगा नहीं देखेंगे। हालेलुया। बहुत सारा क्रिश्चियन लोग बीमारी से चंगा क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि वो लोग अपना कैरेक्टर को चेंज होने के लिए नहीं मानता है। वो जैसा जी रहा है ऐसे ही ठीक सोचता है। लेकिन प्रभु का वचन बोल रहा है, तेरा जो जीने का तरीका है वो ठीक नहीं है, वचन से बाहर में चल रहा है। तू इधर आ जाओ तो तुमको हम चंगा करेगा। परमेश्वर आपको इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जिस दिन आपका हर एक बुराई सोच को, बुराई गंदगी काम को आप छोड़ के आप प्रभु का रास्ता में चलेंगे, उसी दिन आपका जीवन में परमेश्वर आपको चंगा देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो पाप को छिपा के रखता है वो कभी भी आशीषित नहीं होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13। देखो, परमेश्वर से दया पाने के लिए, परमेश्वर से चंगा को पाने के लिए आपको क्या करना है? आप अगर गलती रास्ता में जा रहा है तो खुद को मतलब गलती है बोल के स्वीकार करना जरूरी है प्रभु का सामने। बहुत सारा लोग मतलब अपना गलती को छुपा के मतलब गलती नहीं जैसा दिखाता है, गलत है। हालेलुया।
अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार आपने नहीं चल रहा है, परमेश्वर का विरुद्ध में आपने कुछ गलतियां कर लिया, अपना मन मर्जी से, अपना मतलब दुनिया का रास्ता में, संसार का रास्ता में, शैतान का रास्ता में आपको जा रहा है, और आपका जीवन में अगर वचन आ गया और आपको मालूम हो गया कि ये मेरा गलती है, हमको वो नहीं करना था, तो आपको मान लेना जरूरी है कि आपका गलती है। हालेलुया। अगर आप मान नहीं लेंगे तो परमेश्वर आपको कभी चंगा नहीं करेगा, कभी परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत सारा क्रिश्चियन लोग अपना गलती को मान लेने का नाम ही नहीं लेता है। सामने वाला को पूछो, हे दोस्त, आप अगर प्रभु का विश्वासी है, एक दूसरे से अंगुली उठा के बोलो ना, हे दोस्त, आप अगर प्रभु का विश्वासी है तो आप अपना गलती को मान लेना है, मेरा गलती हो गया बोल के। लेकिन वो काम को बहुत सारा क्रिश्चियन लोग करने के लिए नहीं मानता है। खुद का ही गलती है, प्रभु का वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, खुद को ही धार्मिक दिखाने के लिए कोशिश करता है। तेरा मीठा मीठा बात से परमेश्वर खुश नहीं होगा, तेरा मतलब एक्टिंग से परमेश्वर खुश नहीं होगा। हालेलुया। आप अगर चंगा चाहिए, आशीष चाहिए, मतलब हाँ मेरा गलती हो गया, सादा सीधा, मतलब बुद्धू का जैसा आपको, हाँ प्रभु मेरा गलती हो गया, मुझे माफ कर। अगर आप परमेश्वर से बोलेंगे तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 2 पॉइंट में इसका ही मतलब क्या बोला कि आपको ये गलती को आपको दोबारा नहीं करना है, छोड़ देना ही बोला। हालेलुया। लेकिन आप गलती को मान लेने का बाद भी आपको छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, वो गलती को ही बार बार आपको करता है, वो गलत रास्ता ही बार बार जाता है, तो परमेश्वर आपको कभी आशीष नहीं करेगा। हालेलुया। ये आपको मैं सजा नहीं दे रहा हूं, वो परमेश्वर का वचन को सिखा रहा हूं। हालेलुया। आप जितना भी एक्टिंग करके चलो, आप जितना भी खुद को अच्छा दिखाओ, जितना भी आप मीठा मीठा बात बोलो, उसी से परमेश्वर खुश करने वाला नहीं है, अगर ये 2 चीज को आप नहीं मानेंगे। हालेलुया। आपको अपना गलती को मान लेना है परमेश्वर का आगे, और आप परमेश्वर का आगे में अपना गलती को आपको छोड़ना है। अगर आपको मान लेने का और गलती को छोड़ने का मतलब हैबिट नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो आपका जीवन में आशीष को, चांगा को आप कभी भी देख नहीं पाएंगे। बुझी ना बुझियाखै? इसोरनि सिगाङाव नोङो आंदि सासे गोरोन्थि जाबाय, आंदि सासे गोरोन्थि मावग्रा व्यक्ति, आंदि सासे पापी, बेखौ नोङो इसोरनि सिगाङाव मानिनानै लानांगोन। जुदि नों गोरोन्थि लामाजों थाङोब्ला, आरो नोङो बेखौ मानिनानै लानांगोन जे प्रभु आं दिनैनिफ्राय बे गोरोन्थिखौ नागारबाय। नाथाय नोङो गावखौ पापी होननानै मानिनानैल' लानानै, गावनि गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै इसोरनि सिगाङाव सिमानल' लानानै नों जुदि बे गोरोन्थिखौ नागारनो हायाब्ला, बे गोरोन्थिखौनो बार बार मावोब्ला, थेवब्लाबो नोंनि जिबनाव इसोरनि आशीर्वादा माब्लाबो फैया, सोखा जानायखौ नोङो माब्लाबाबो मोननाय नङा। हालेलुया। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आप अगर परमेश्वर का वचन के खिलाफ, परमेश्वर का खिलाफ जा रहे हैं, मतलब आपका गलती को आप मान ले। सामने वाला बोला, हे दोस्त, अगर आप परमेश्वर का खिलाफ, वचन का खिलाफ गया, मतलब आप अपना गलती को मान लेना है। सिर्फ मान लेना है नहीं, आपको और ये काम को छोड़ देना है, गलत काम को छोड़ देना है, तभी आशीष आएगा। हालेलुया। सभी को क्लियर है ना ये बात को? दूसरा पॉइंट देखो, विश्वास। सभी लोग बोलो विश्वास। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, चंगा पाने के लिए आपको क्या चाहिए? विश्वास का जरूरी है। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58 देखो, यीशु मसीह भी बहुत सारा भीड़ लोग था, समस्या से भरा हुआ लोग था, और वो समय यीशु मसीह कुछ आश्चर्य काम, चमत्कार कर नहीं पाया, क्योंकि वो लोग ने यीशु का ऊपर में विश्वास नहीं किया। हालेलुया। अगर आप प्रभु का विश्वासी बन के अगर प्रभु कोई डाउट करता है ठीक होगा कि नहीं होगा, तो परमेश्वर आपका जीवन में कुछ ठीक करने वाला नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास मतलब 100% आपको विश्वास करना है, प्रभु है, प्रभु ने हमको रखा, प्रभु जरूर मेरा जीवन में आशीष लेके आएगा, प्रभु मेरा जीवन में चंगा को लेके आएगा। 100 में 100% आपका दिल को फिक्स करना है प्रभु का ऊपर में। हालेलुया। लेकिन आप मुंह में विश्वास करता है, बोलता है, लेकिन आपको अंदर अंदर में डाउट भी होता है, इससे भी ठीक होता है क्या? सच में प्रभु ठीक करेगा? अगर आपका मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो परमेश्वर का आशीष को, परमेश्वर का मिराकल को आपका जीवन में आप कभी भी देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग विश्वास का बात बोलने से मतलब सब लोग हम तो विश्वास करता है बोलते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करता है मतलब 100% प्रभु का ऊपर में भरोसा कर सकता है क्या? 100% मतलब आज मैंने प्रभु को विश्वास कर लिया, कल का दिन में हमने दूसरा और कुछ 2 नंबर रास्ता ढूंढ लिया।
आज प्रभु का ऊपर में मैंने प्रार्थना लिया, प्रभु से मैंने आशीष मांगा और कल का दिन को मैंने कुछ और दूसरा तरीका, संसार का तरीका ढूंढ रहा है, वो विश्वास हो नहीं सकता है। हालेलुया। सब प्रभु का विश्वासी लोग बोलेगा कि हाँ मैं प्रभु को विश्वास करना, विश्वास करार करने तो मैं प्रार्थना लोबो आही से को विश्वास किया इसलिए तो प्रार्थना लेने आया। लेकिन आज आपको प्रार्थना लेने का बाद काल को आपको क्या करेगा, संसार का और दूसरा तरीका का रास्ता ढूंढेगा, मतलब आपका विश्वास जीरो है। हालेलुया। विश्वास करना मतलब आपको 100% प्रभु का ऊपर में भरोसा करना, मरो या जियो प्रभु मैं तेरा ऊपर में छोड़ दिया, मेरा जीवन तेरा ही है। अगर आप 100 में 100 आपका जीवन को प्रभु का साथ रख सकेगा, प्रभु को दे सकेगा, तो प्रभु आपका जीवन में चमत्कार, मिराकल, हीलिंग, आशीष जरूर प्रभु लेके आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा नंबर आशा। प्रेरित का चैप्टर 3, 4 और 5 हमें क्या हुआ मालूम है? 40 साल तक एक लंगड़ा व्यक्ति मंदिर का किनारे में हमेशा भीख मांगता था। कोई हमको पैसा 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया दे दो बोल के हमेशा, मतलब मंदिर का गेट में उसको रखा जाता था और वो आदमी से भीख मांग के वो अपना जीवन को चलाता था। और वो व्यक्ति जब यूहन्ना को और पतरस को देखा, देखने का साथ साथ क्या हुआ, उसने कुछ पाएगा कुछ आशा करके देख रहा था। वो समय में पतरस और यूहन्ना ने बोला देख इधर मेरा तरफ। जब उसको देखने लग गया कुछ पाएगा बोल के, तो वो समय में क्या हुआ मालूम है? तो वो समय में यूहन्ना और पतरस ने बोला नाजरेत यीशु का नाम है तू चल। और वो समय 40 साल मतलब जो चल नहीं पाया वो व्यक्ति क्या हुआ, वो तुरंत चलने लग गया। हालेलुया। देख आपको एक काम को करना जरूरी है। बहुत सारा समय में हमारा जीवन में गलतियां होता है, जिससे आप प्रार्थना ले रहा है वो व्यक्ति को आपको रिसीव नहीं करेगा, उसी से प्रार्थना लेगा, तो आपका जीवन में कभी भी मतलब परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। या मैं मतलब अभी देखो 100 से ज्यादा है आदमी, 2 आदमी ने अगर विश्वास का साथ, देखो ये पास्टर प्रभु का दास है, प्रभु का एनॉइंटेड जन है, तो ये सोच के अगर प्रभु का दास सोच के प्रभु ने उसको अभिषेक किया सोच के अगर उसको ग्रहण करेगा और उसी से अगर प्रार्थना लेगा विश्वास का साथ यीशु का नाम में, तो वो चंगा होगा। अगर जो व्यक्ति ने प्रार्थना कर रहा है उसी को अपने हृदय में प्रभु का दास, एक प्रभु से चुना हुआ व्यक्ति है सोच के आपने अगर रिसीव नहीं करेगा, मन में एक्सेप्ट नहीं है, तो हम आपको 1000 बार प्रार्थना करने से भी आपका जीवन में मिराकल कभी होने वाला नहीं है। हालेलुया। ये बात को हमेशा हमेशा याद रखना। सिर्फ हम से हो या मंडली का कोई विश्वासी से हो या लीडर लोग से हो या जिससे भी हो, अगर आप वो व्यक्ति को आपने प्रभु का दास सोच के आपने हृदय में ग्रहण नहीं किया और आपने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ठीक है, पुजारी लोग जैसा आके मतलब नमो नमो करके चला गया, ऐसा तरीका से सोच रहा है, मतलब आपका जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। आप उसको 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया दान दे दिया, बस चला गया, वो प्रार्थना करके चला गया। बहुत सारा मसीही लोग वही काम करता है। पास्टर है बुलाओ, वो समय से हुआ प्रार्थना ले लो, प्रार्थना करके चला गया, लेकिन दूसरा दिन को आपको पास्टर कोई नहीं चाहिए, पास्टर का ही खराब बोल रहा है, मंडली का लीडर कोई खराब बोल रहा है, जिससे आप प्रार्थना ले रहा है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका जीवन में आपको चंगा नहीं देखेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए दुआ मांग रहा है, वो व्यक्ति को आप प्रभु ने भेजा, प्रभु का अभिषेक जन, आप सोच के वो व्यक्ति को आप रिसीव करना है। वो व्यक्ति को रिसीव करना ही यीशु को रिसीव करना। हालेलुया। समझ गया ना? बाइबल का वचन में लिखा है, जो यीशु ने बोला जो मुझे ग्रहण करता है वो मुझे भेजने वाला को ग्रहण करता है, और जो मैं भेजने वाला को ग्रहण करता है उसी को ग्रहण किया, मतलब हमको ग्रहण किया। जो यीशु का छोटा सेला को ग्रहण करता है, मतलब वो भी आशीष से कभी भी दूर नहीं होगा, वो आशीष रिसीव करेगा इस जीवन में। आपको जानना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम था मोसेस थोथला था, इसका वजह से तो उसने असिस्टेंट रखा बात करने के लिए। ये हम लोग का जोगदीश दादा, मतलब जैसा कि उसका बात को अभी आप लोग समझ में नहीं आया था, लेकिन प्रार्थना कर करके तो अभी तो समझ में आ गया। लेकिन वो जोगदीश दादा से भी मतलब भयंकर था वो मोसेस, कोई समझ में नहीं आया, जिसका वजह से मोसेस को असिस्टेंट लेना पड़ा। कौन था असिस्टेंट? वो जोशुआ सक्सेसर था, मतलब मोसेस मरने का बाद ही वो लीडरशिप लिया। लेकिन मोसेस का समय में जोशुआ लीडरगिरी नहीं किया था, मोसेस का समय में आरोन था उसका असिस्टेंट।
पारव राजा का साथ जाने वाला, कुछ कुछ बात करने वाला वो आरोन था। असिस्टेंट लेना पड़ा क्योंकि मोजेस क्या क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता था। आदमी लोग, राजा को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो थोथला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी उसको प्रभु ने चुना कि नहीं चुना? हालेलुया। आज हमारा जीवन में बहुत सारा लोग मतलब क्या करता है, ये अच्छा से प्रिंट कर सकता है, उसका ही सुनेगा। ये मतलब इसका इतना मतलब खास नहीं होता है, उ आ करता है तो उसका मतलब इतना ठीक नहीं है बोल के आपने मन में मतलब पूरा टाइट करके रखता है। इसका वजह से आपका जीवन में आशीष नहीं होता है। हालेलुया। अगर प्रभु का दास, चुना हुआ दास, अगर मतलब उसका बात भी, उसका आवाज भी, उसका मतलब लुक्स भी मतलब ठीक ठाक नहीं होने से भी अगर आप उसको प्रभु ने मनोनीत किया, प्रभु ने चुना है बोल के आपने रिसीव करेगा, उसका जीवन के द्वारा आपका जीवन में भी आशीष रिलीज होगा। हालेलुया। ये चीज याद रखना आपको। 3 चीज को याद रखना आपका जीवन में अगर आशीष चाहिए। एक जो क्या है, नंबर 1 मन फिराना। सभी लोग बोलो, अगर आप जैसा जी रहा है उससे अगर आशीषित जीवन जीना चाहता है मतलब आपको मन फिराना है। हालेलुया। कुछ ना कुछ आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं हो रहा है, इसका वजह से अभी जैसा चल रहा है उसको ठीक नहीं सोचना है, उससे भी और महिमा में चलने के लिए आपको कोशिश करना है। हालेलुया। अभी हम जैसा चल रहा है हम इतना में संतुष्ट नहीं है, और मैं परमेश्वर का आशीष में, परमेश्वर का महिमा में चलने के लिए हम खुद को मतलब क्या होना है, रिपेंट होना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इंसान होने का नाते मेरा बोली वचन में, मेरा कैरेक्टर में, मेरा रहन सहन में परमेश्वर का खिलाफ जाता होगा। वो चीज को हमको ढूंढना है और हम खुद सुधरना है। वो जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ है उसको हमको छोड़ के परमेश्वर का साथ चलने के लिए कदम कदम में हमको कोशिश करना है। हालेलुया। तब अभी आप जितना आशीष मिला उससे बढ़कर आपका जीवन में आशीष और भी परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति आप अच्छा है और भी अच्छा होने के लिए, और भी आशीषित होने के लिए आपको क्या करना है, आपका कैरेक्टर को, आपका जीवन को, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, सोचने का ढंग को आपको क्या करना है, मन फिराना है। मन फिराना मतलब आप खुद को स्वीकार करना है, मैं गलती आदमी हूं प्रभु, मैं तो बार बार आपका खिला भी जाता हूं, मुझे दया कर, मैं एक पापी इंसान हूं। इसको आपको मान लेना जरूरी है। हालेलुया। हमेशा आप परमेश्वर का आगे में, मंडली का आगे में, कोई विश्वासी का आगे में, परिवार में खुद को ही मतलब सबसे धार्मिक, सबसे अच्छा, सबसे पवित्र दिखाने का जरूरी नहीं है। हालेलुया। अगर आपको आगे बढ़ना है मतलब आपको मान लेना है कि आप इंसान होने का नाते आपका भी कुछ ना कुछ, मेरा भी कुछ ना कुछ तो गलतियां हो ही जाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है नो वन इज गुड, कोई भी एक इंसान नहीं है जो अच्छा है। आप कैसे अकेला, आप अकेले ही अच्छा बन पाएगा? बाइबल में लिखा है एक भी अच्छा नहीं। इसका वजह से यीशु को आना पड़ा था कि हम लोग अच्छा बन पाए। हालेलुया। रोमान चैप्टर 3 आप पढ़िए, 2 से लेकर नीचे तक, अभी नहीं पढ़ना है। एक भी अच्छा नहीं है, एक भी परमेश्वर का इच्छा से चलने वाला व्यक्ति नहीं है, सब परमेश्वर का विरोध चलने वाला। इसीलिए तो यीशु को आना पड़ा। हालेलुया। ताकि आप और हम अच्छा बन पाए। समझ में आया ना? और आपको ये गलती को आपको महसूस होने से आपको ये गलती को आपको छोड़ना सीखना है। हालेलुया। गया काल में मैंने कुछ गलतियां देख लिया, वो गलती को काल को हमको फिर से दोबारा गलती से इसको नहीं देखना है। गया काल हमने कुछ गलती शब्द बोल दिया तो काल को मैंने वो गलती शब्द को नहीं बोलना, आपको छोड़ देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तब आपका जीवन में महिमा से और दूसरा महिमा में आप चलेंगे। ये आशीष में आप चल रहे और आने वाला समय में वो दूसरा आशीष में आप चलेंगे। क्योंकि हम हमेशा आशीष का बारे में बोल रहा था। और 2025 मतलब अगर आप प्रभु का साथ चलेंगे, आपका जीवन में मतलब फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली आपका जीवन में आप आशीष को देखेंगे। ये बात को मैंने बोल रहा था और बहुत सारा लोग अभी आशीष मिल रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारा समय में हम लोग का संगमा का परिवार क्या था, मतलब जब लाख पैसा होता है घर बना नहीं सकता है, जब लाख पैसा होता है मतलब कहां से कहां जाता है, कैसे करता है मतलब हो नहीं सकता, जब कमानी नहीं होता है उसी में वो हाफ वॉल कर रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर का साथ आप चलेंगे, परमेश्वर का वचन को मान के चलेंगे, आपका जीवन में लिमिटेड इनकम होने से भी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आपका जीवन में वो आपको उन्नति होने का वो मतलब वो ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि आपका जीवन में कोई मतलब सुधरना है, कोई गलती आपने महसूस हुआ तो आप पवित्र आत्मा का सामने आएगा, प्रार्थना करेगा तो आपको महसूस होगा कि मेरा ये गलती है, मेरा ये चेंज होना है, मेरा ये चेंज होना है। आपको हम बोलने का जरूरत नहीं, आप हमको बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया।
पाप कौन सा है उसको पवित्र आत्मा ही दिखाता है बोला। हालेलुया। दूसरा नंबर में क्या था? विश्वास। विश्वास मतलब आपने विश्वास कर लिया, आज प्रार्थना लिया, काल को आपने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, ये विश्वास हो नहीं सकता है। हालेलुया। समझ रहा है ना क्या बोल रहा है? आज आप प्रभु से प्रार्थना लिया, कल को आपने कुबीराज का पास ताबीज पहन लिया, मतलब वो विश्वास हो नहीं सकता है। हालेलुया। समझ रहा है ना बात को? अगर आप विश्वास कर लिया मतलब प्रभु पे, मतलब आपको 100% मतलब मरो या जियो, प्रभु का ऊपर में एक आशा रखना जरूरी है, तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत मिराकल आपका जीवन में करेगा। वो आपका जीवन में बहुत आशीष को लेके आएगा। और तीसरा नंबर मतलब प्रभु से आशा करना है। और जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है वो व्यक्ति को, जो परमेश्वर का दास है, उसी को आपको रिसीव करना है, उसी को आप ग्रहण कर लेना है, तो उसके द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में आशीष लेके आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी लोग प्रार्थना मानेंगे। पवित्र आत्मा नंदा बिनि उदैयाव बिजानु नांनाय बायदि मोननाय सैताननि सासना नागारला, ओंखार, come out, come out, come out, come out, गासै demonic spirit, come out, loose, loose, दिनै नागारलांनांगौ आफा बिनि जिबनाव थानाय गासै सैताननि स्पिरिटआ, every unclean spirit, गासै गाज्रि स्पिरिटआ, गासै गाज्रि स्पिरिटआ ओंखारलां, 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 महिमानिफ्राय ओंखारलां, 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 बिलुस, बिलुस, दिनै थांनांगौ, दिनै थांनांगौ, come out, freedom right now। उदैयाव दांनाय सिदा, प्रभु जिसुनि नामाव गासै डिमनिक एटेकआ, गासै हुइचक्राफ्टनि एटेकआ, सैताननि सासना बेमारनि स्पिरिटआ दिनैनिफ्राय फ्रि जानांगौ आरो उदांस्रि। आं दानो डिक्री एन्ड डिक्लेयार खालामबाय जिसुनि मुङाव, प्रभु जिसुनि मुङाव फ्रि आफा महिमाया, फ्रि इन जिजास नेम, आमेन, आमेन। সঁচাকৈ আজি যিটো ফাষ্টিং প্ৰেয়াৰ আছিল, তো ফাষ্টিং প্ৰেয়াৰটো মই খুব ভাল পালোঁ ইয়াতে আজি এইটো মণ্ডলীৰ। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাইছে বুলি জনাব কোন মণ্ডলীৰ।